जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज ग्रोथ चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, अपना 4.1 अपने कंप्लीट कर लिया है। 10th क्लास अपना चल रहा है और 4.2 आज अपने स्टार्ट करेंगे। तो 4.2 को पहले 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करवा रहा था, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ ये है या नहीं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करवाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब सोल्व करवाएगा। देखिए 4.2 स्टार्ट करते हैं, सीधा 4.2 पे आते हैं। क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूँ। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड इसका यूज करके आपको क्या करना है, रूट्स निकालना है। और रूट्स और जीरोस के बीच का मैंने आपको डिफरेंस बताया था। रूट्स किसके लिए होते हैं, इक्वेशन के लिए, और जीरोस किसके लिए होते हैं, पोलिनोमियल के लिए। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अच्छा जी, आते हैं अब अपन 4.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। फैक्टराइजेशन करना है आपको इन इक्वेशन का, और इनके रूट्स निकालने। एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस क्या है, 10 है, इक्वल टू 0 है। इसके फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज देखो आपको आना चाहिए, और यहाँ पर भी मैं सेकंड पार्ट कर देता हूँ। सेकंड पार्ट क्या दे रखा है आपको, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। ये आपका फर्स्ट और सेकंड पार्ट है। इनके आपको रूट्स निकालना है। रूट्स फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। कैसे करेंगे, अब फैक्टराइजेशन मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से मैं 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा अच्छे तरीके से, 9th में पढ़ा होगा, फिर भी नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब समझा देता हूँ मैं आपको। ये माइनस का 3x, ये मिडिल टर्म है आपकी। मिडिल टर्म क्या है आपकी, मिडिल टर्म है माइनस का 3x, और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, देखिए एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -10, तो 10 माइनस का 10x स्क्वायर। यानी आपको ऐसे फैक्टराइज, ऐसे टुकड़े करने हैं कि ऐड या सेपरेट करें तब तो आपका माइनस का 3x आ जाए, मिडिल टर्म आ जाए। ऐड या सेपरेट करने पर तो मिडिल टर्म आ जाए माइनस का 3x, और मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए। फर्स्ट टर्म और सेकंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने पर जो टर्म आती है वो उसके बराबर जाए। ऐसे टुकड़े करना है। अब सीधी सी बात है, कॉमन सेंस इतना होना चाहिए कि ऐसे कौन से टुकड़े होंगे, लेकिन आपको समझा देता हूँ। तो माइनस का 3x और 10, अब आपके पास एक चीज आएगी, बताइए पहले तो आप सोचिए कौन सा आएगा। माइनस का 3x आपके पास क्या है, और माइनस का 10 लाना है। तो देखो 5 और 2, सर 10 तो आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास क्या आता है, 10 आता है। अगर सपोज सर ये आप 2 इधर लिख दो, 5 इधर लिख दो, 2 प्लस का और माइनस 2 में से 5 सेपरेट करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, नहीं आएगा, अच्छा जी एक्स आएगा। और यहाँ पर भी एक्स लगा दे, यहाँ पर भी एक्स लगा दे, तो 2x में से 5x सेपरेट किया, माइनस का 3x किया, नहीं क्या, यानी प्लस का 2x और माइनस का 5x। सीधी सी बात ये है, प्लस का 2x और माइनस का 5x आपके टुकड़े आपको मिल गए। इन दोनों का ऐड करोगे तो आपका माइनस का 3x आएगा। इन दोनों का सब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3x आएगा, सॉरी माइनस का 10x स्क्वायर आएगा। आएगा नहीं आएगा, आएगा। यानी आपके पास आपके टुकड़े आ गए। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के 2x में से माइनस का 5x सेपरेट कर दूं ना, तो माइनस का 3x आएगा। ये आपके पास फैक्टराइज हो गए। अब आपके रूट्स निकल जाएंगे। देखो इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन लेंगे क्या आएगा, x प्लस 2। इन दोनों में -5 कॉमन आ रहा है, तो ये x प्लस 2 बचेगा यहाँ पर। अब देखो इस पूरी टर्म में से, इस पूरी टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 2, x प्लस 2 आ रहा नहीं आ रहा, तो x प्लस 2 आपने क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया। ओके, अंदर क्या बचा, x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब आपको रूट्स निकालने हैं, तो सीधी सी बात है, इन दोनों के इक्वल क्या रखना होगा, 0। x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 -2, और यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, ये आप क्या हो गए, तो हेयर -2 एंड 5 आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। यानी जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स हैं। अब रूट्स का मतलब मूल है। अब रूट्स क्या चीज है, ये चीज समझिए कि सर रूट्स का मतलब -2 और 5 को इसके अंदर अगर पुट कर देना तो इसकी वैल्यू 0 जाएगी। ये इसके रूट्स हैं। रूट्स का मतलब ये होता है कि -2 और 5 को अगर इसके अंदर पुट कर दिया जाए इक्वेशन में, तो ये कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी, 0 जाएगी। सर प्रूव कर दो, अगर 0 हो जाएगी तो रूट्स हैं, हम मान लेंगे। तो -2 पुट करता हूँ x की जगह, तो -2 पुट करता हूँ, तो -2 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई में -2 और प्लस का 10, सॉरी माइनस का 10, तो -2 का स्क्वायर यानी प्लस का 4, माइनस माइनस प्लस 6 माइनस 10, 10 प्लस सॉरी 4 प्लस 6 10, और 10 में से 10 सेपरेट किया
जीरो आया नहीं आया? अच्छा जी सर आप हमें 5 भी पुट करके बता दो एक बार। तो 5 पुट करते हैं तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। 3 को 5 एक्स का कितना है 5, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15 प्लस माइनस में 10 25 माइनस का 15 और माइनस का 10 माइनस का 25 25 में से 25 सेपरेट करेंगे जीरो। यानी अब आपको सर जीरोज और रूट्स तो एक ही है नहीं, रूट्स इक्वे जहां पर रूट्स आ जाए तो यानी वहां पर मैं इक्वेशन की बात कर रहा हूं, और जहां पर जीरोज आ जाए तो वहां पर मैं पोलिनोमियल की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। तो जीरोज भी वही चीज है, अगर यहाँ पर ये नहीं हो, जीरो नहीं हो, आरएचएस आपका इक्वल टू इक्वेशन नहीं हो, तो ये जीरोज कहलाएंगे। लेकिन अगर जैसे ही इक्वेशन बन गई वो क्या कहलाएंगे, रूट्स कहलाएंगे। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अच्छा जी, अब आते हैं अपन इसका फैक्टराइज करते हैं। मिडिल टर्म क्या है आपके पास, मिडिल टर्म है आपके पास प्लस का एक्स, मिडिल टर्म प्लस का एक्स, और फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट टर्म क्या है 2x², लास्ट टर्म क्या है माइनस का 6, माइनस का 12x²। यानी आपको ऐसे फैक्टराइज करने हैं कि प्लस का एक्स आई मिडिल टर्म, और ऐड करने पर प्लस का एक्स आई और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 12x² आना चाहिए। ऐसे टुकड़े करने हैं आपको। अब आपके पास 3 और 4 सीधी सी बात है, दिख रहा है दिख रहा है नहीं, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, तो यहाँ पर भी मैं एक्स लगा देता हूँ, यहाँ पर भी एक्स लगा देता हूँ। 3 और 4 12x², लेकिन माइनस कब आएगा, अगर दोनों में से एक टर्म माइनस की हो। अब माइनस की लाने, सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या लाना है आपको, प्लस का एक्स, यानी ये माइनस का कर दें ये प्लस का कर दें, तो 4x और माइनस का 3x, 4x में से 3x सब्ट्रैक्ट किया प्लस का x आया नहीं आया, और माइनस का 3x को प्लस के 4x से मल्टीप्लाई किया माइनस का 12x² आया नहीं आया, आ गया। यानी आपके पास टुकड़े आपके फैक्टराइज हो गए। तो सीधी सी बात है, पुट कर देंगे तो 2x², x² के एक्स के फैक्टराइज क्या होगा, प्लस के 4x में से माइनस का 3x सेपरेट करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस 3x करेंगे, तो ये आपका, तो ये वाले टर्म और इस वाले टर्म में कॉमन, इसमें कॉमन क्या रहा है 2x कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन क्या रहा है 2x, तो यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस 2, इसमें कॉमन क्या रहा है माइनस का 3, तो x प्लस 2, और इस पूरी टर्म में कॉमन क्या रहा है, इस पूरी टर्म में आपके पास दिख रहा होगा x प्लस 2, x प्लस 2 दिख रहा है नहीं दिख रहा, दिख रहा है, तो नहीं x प्लस 2, यहाँ पर क्या बचा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। आपको क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं, यानी इन दोनों के इक्वल क्या रखेंगे 0, यानी x प्लस 2 के इक्वल 0 रखेंगे और 2x माइनस 3 के इक्वल 0 रखेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 2, और x की यह वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी 3/2, यानी माइनस के 2 और 3/2 को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी, जीरो जाएगी, यानी इसके रूट्स हैं, मूल हैं, यानी क्या लिखेंगे हेयर -2 एंड 3/2 आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। आपको ये बतानी है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट और सेकंड आपका हो गया। अगला देखिए क्या कह रहा है, हो गया चित्र आपका। सेकंड सॉरी फर्स्ट का थर्ड पार्ट, और यहां पर अपना फोर्थ पार्ट। अच्छा जी, थर्ड पार्ट क्या है, अंडर रूट 2x², x² के ऊपर अंडर रूट नहीं है, ध्यान रखना, x² के ऊपर अंडर रूट नहीं है, सिर्फ अंडर रूट 2 के ऊपर अंडर रूट है, अंडर रूट 2x², 7x प्लस में 5 अंडर रूट 2। ये देख कर आपको टेंशन हो गई होगी थोड़ी थोड़ी, कोई दिक्कत नहीं, मजेदार चीज है। ये आपका क्या है इंपॉर्टेंट है, पोर्शन ध्यान रखना, हाफ ईयरली या ईयरली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। देखो मिडिल टर्म क्या है आपके पास, सबसे पहले आपको मिडिल टर्म पता करो। मिडिल टर्म आपके पास है 7x, और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर पता करेंगे टुकड़े क्या करने हैं अपन को, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई करके पता कर लो। देखो आपके पास 5 तो 5 आ गया, अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई, यानी सेम अंडर रूट नंबर को मल्टीप्लाई करने पर वो अंडर रूट हट जाता है और वो नंबर आ जाता है वापस, अंडर रूट हट गया, और x²,
यानी क्या आया, tan एक्स स्क्वायर। यानी आपको ऐसे फैक्टराइज करने हैं जिनका ऐड करने पर तो 7x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 10 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। सीधी सी बात है, 5 और 2, अरे 5x और 2x का ऐड करते हैं तो 7x आता नहीं आता, आता है। और 5x को 2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 एक्स स्क्वायर आता नहीं आता, आता है। यानी आपके फैक्टराइज हो गए, तो सिर्फ अब पुट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 7x के टुकड़े हो गए 5 अंडर रूट 2। अब एक चीज समझना, यहाँ पर कॉमन इंपोर्टेंट है, वो कैसे है। यहाँ पर अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस में अंडर रूट 5x 2, देखो मैं इस 2 को क्या करता हूँ, 2 अंडर रूट 2 को अगर अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता नहीं आता, आता है। कि अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है। तो 2 की जगह मैं ये पुट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, कर सकते हो सर। ये वैल्यू दोनों सेम ही तो है, सेम है, तो अगर इसकी जगह मैं ये पुट कर दूँ तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं 2 की जगह अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 एक्स 5 अंडर रूट 2। अब कोई कहेगा सर आपने ये क्यों किया, तो इस चीज का पता चलेगा अब आप कॉमन लोगे तब। तो इन दोनों टर्म में कॉमन लेंगे और इन दोनों टर्म में कॉमन लेंगे, अब पता चलेगा आपको। तो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, एक्स, एक्स कॉमन आ रहा है तो अंडर रूट 2x प्लस 5। अब देखो यहाँ पर कॉमन लेना आसान हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी अंडर रूट 2, यहाँ पर भी अंडर रूट 2। अब कॉमन आ रहा नहीं आ रहा अंडर रूट 2, इसलिए किया था मैंने, अंडर रूट 2 कॉमन आ गया। तो यहाँ पर एक अंडर रूट 2 बाहर आ गया, तो यहाँ पर अंडर रूट 2x बच गया प्लस में 5। अब बताओ ये सेम सेम टर्म हुई नहीं हुई, हो गई, देखो ये सेम सेम टर्म। अब कॉमन ले लेंगे, तो अंडर रूट 2x प्लस 5 और यहाँ पर क्या बचा, x प्लस अंडर रूट 2। अब दोनों के इक्वल क्या रख देंगे, 0। तो यानी अंडर रूट 2x प्लस 5 के इक्वल भी 0 पुट कर देंगे और x प्लस अंडर रूट 2 के इक्वल भी 0 पुट कर देंगे। तो पुट करने पर देखो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, माइनस का 5 अपॉन में रूट 2, और यहाँ पर x की वैल्यू माइनस रूट 2। यानी माइनस का 5 अपॉन रूट 2 की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दें और माइनस रूट 2 इसके अंदर पुट कर दें, तो यानी ये कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएंगी, और जीरो हो जाएंगी तो यानी ये दोनों क्या है, इसके रूट्स हैं, ये दोनों क्या है, इसके रूट्स हैं। तो हेयर माइनस 5 अपॉन रूट 2 एंड माइनस रूट 2 आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। कौन सी गिवन इक्वेशन, ये ऊपर आपको दे रखी है, ये इक्वेशन समझ में आपके बहुत अच्छे से आ गया होगा। अगली टर्म देखिए, इसको करने से पहले इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन वाला पोर्शन नहीं चाहिए अपन को, तो इसके ऊपर में 1 लगा देंगे, इसके ऊपर में लगा देंगे 1, और एलसीएम कितना आएगा, 8 आएगा। ओके, 8 आया, 8 को 1 से डिवाइड किया 8, और फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 16 एक्स स्क्वायर, माइनस ये कितना आ जाएगा 8x, और 8 को 8 से डिवाइड किया 1 1 इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि 8 मल्टी डिवाइड में है, किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा तो यानी कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा। अब आपके पास मिडिल टर्म माइनस का 8x है, यानी ऐसे टुकड़े करने हैं कि ऐड करने पर माइनस का 8x आए और मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म 16x स्क्वायर है और लास्ट टर्म 1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x स्क्वायर आएगा। यानी ऐड करने पर माइनस का 8x आए और मल्टीप्लाई करने पर 16x स्क्वायर आना चाहिए। तो देखो आपके दिमाग में सीधा क्लिक होना चाहिए, माइनस का 4x, माइनस का 4x, माइनस के 4x में से माइनस का 4x ऐड करेंगे तो माइनस का 8x आएगा नहीं आएगा, आएगा। माइनस के 4x को माइनस के 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, और x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, बोलो आया नहीं आया, आ गया। यानी अब देखो इनमें से कॉमन और इसमें से कॉमन, तो देखो इसमें से कॉमन क्या आएगा, 4x आएगा, तो ये कितना आएगा 4x माइनस 1, बचा नहीं बचा, इसमें से -1 कॉमन लेंगे तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब पूरी टर्म में कॉमन क्या रहा है, 4x माइनस 1, और यहाँ पर भी 4x माइनस 1 बचा, यानी इसके रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं। अब देखो इन दोनों के इक्वल 0 रखेंगे, 4x माइनस 1 के इक्वल भी 0 पुट करेंगे, और 4x ये दोनों, आपको कहे सर ये दोनों सेम ही तो हैं, ध्यान रखना जितनी पावर उतने रूट्स, पावर मैक्सिमम क्या है 2 है, तो कितने रूट्स 2, अगर पावर 3 होती तो कितने रूट्स होते, 3 होते, तो ये दोनों अलग अलग हैं, तो ध्यान रखना एक बार मत लिख देना। तो x की वैल्यू 1/4 और x की वैल्यू 1/4, तो यानी हेयर
1/4 and 1/4 आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। बोलो आया नहीं आया? आपका आंसर आपके पास आ गया। नोट कीजिए। फिर अपना लास्ट फर्स्ट का लास्ट करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे। हो गया होगा? अगला देखिए। फर्स्ट का लास्ट पार्ट क्या कह रहा है देखिए। 100x² माइनस का 20x प्लस 1। अब ये आप यहां पर आपके पास मिडिल टर्म क्या है? मिडिल टर्म आपके पास है माइनस का 20x, और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है 100x², लास्ट टर्म कितना है 1। इनको मल्टीप्लाई करने पर 100x² आना चाहिए। यानी ऐड करने पर, यानी ऐसे फैक्टराइज करना है जिनको ऐड करने पर तो माइनस का 20x आए, और मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 100x² आना चाहिए। ये आपको करना है। देखिए अब सीधी सी बात है, कॉमन सेंस इतना होना चाहिए, 10 को 10 से ऐड करते हैं तो कितना आता है, 10x को 10x में ऐड करेंगे तो 20 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 को 10 से 100 है, लेकिन किसका ना, माइनस का। यानी दोनों किसके होने चाहिए, माइनस के। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। तो माइनस के 10x को माइनस के 10x से ऐड किया तो क्या आया, माइनस का 20x, और माइनस के 10x को माइनस के 10x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, प्लस का 100x²। बोलो आया नहीं आया? तो फैक्टराइज आपके हो गए। हो गए तो अपन कर देंगे अपनी कैलकुलेशन। अपन 100x², 20x के फैक्टराइज माइनस का 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये इसमें से कॉमन आएगा और इसमें से कॉमन आएगा। इसमें से कॉमन आएगा तो क्या आएगा, 10x कॉमन आएगा। यहाँ पर क्या बचा, 10x माइनस में 1। यहाँ पर भी देख -1 कॉमन लेंगे तो 10x माइनस में 1 इक्वल टू 0। अब देखो 10x माइनस कॉमन क्या आएगा, कॉमन 10x माइनस 1 आएगा। 10x माइनस 1 पहला, और दूसरी टर्म भी क्या आएगी, 10x माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दोनों सेम है, इसका कॉन्सेप्ट अपन पढ़ेंगे 4.3 में। रूट्स इक्वल है तो रूट्स इक्वल के लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है वो 4.3 में पढ़ेंगे। अगर आपके यहाँ पर रूट्स इक्वल है तो अभी सिर्फ ये समझ लो इसके रूट्स इक्वल है दोनों, ठीक है। तो 10x माइनस 1 की इक्वल यहाँ पर भी 0, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/10, और यहाँ पर भी x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/10। यानी x की वैल्यू 1/10 पुट करेंगे तो ये कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी, 0 जाएगी, और 0 हो गई। इसका मतलब ये क्या है, इसके रूट्स हैं, समझ गए। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नोट कीजिए, फिर सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हो गया होगा? सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सोल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल, द स्टेटमेंट ऑफ दीज प्रॉब्लम आर द गिवन बिलो। यानी आपको क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम दे रखी है, उनको सोल्व करना है। इस बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वेश्चन और फर्स्ट क्या कर रहा था 4.2 का, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास गिवन थी, उनके रूट्स निकालने थे। इस बार लैंग्वेज गिवन है, लैंग्वेज को कन्वर्ट करो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फिर निकालो रूट्स। यानी एक स्टेप एक्स्ट्रा चले गए अपन। यानी लैंग्वेज को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस फॉर्म में दे दिया, लैंग्वेज की फॉर्म में दे दिया। लैंग्वेज की फॉर्म में दे दिया तो सीधी सी बात है, पहले किस में बदलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलेंगे। तो पहले वो काम करना है। तो क्या कह रहा है, जोन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल। जोन और जीवंती दोनों कितने, 45 मार्बल्स हैं, कंचे उनके पास 45 मार्बल्स हैं, दोनों के पास मिलाकर। बोथ ऑफ देम लोस्ट 5 मार्बल, दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए। यानी उस जोन ने भी खो दिए, जीवंती ने भी 5 मार्बल खो दिए। अच्छा जी। एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124। अगर अब इन दोनों मार्बल्स का प्रोडक्ट, यानी देखो दोनों के पास टोटल 45 मार्बल्स थे, अब इसने भी 5 खो दिए, इसने 5 खो दिए। अब दोनों के पास कितने बचे, टोटल 35 बचे। लेकिन अगर दोनों के पास है ना, उन दोनों मार्बल्स का मल्टीप्लाई कर दे, ऐड करते हैं तो 35 बचेंगे, सीधी सी बात है।
लेकिन अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना तो 124 बच रहा है। 124 मतलब उन दोनों मार्बल्स का कितना 124 बच रहा है। अच्छा जी, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्टेड विद, यानी स्टार्टिंग में उनके पास कितने मार्बल थे। अब देखो जॉन के पास भी नहीं पता कितने मार्बल थे, जीवंती के पास भी नहीं पता कितने मार्बल थे, लेकिन इतना पता है दोनों के पास 45 थे मिलाकर। तो पहले किसी की लेट टू का फर्स्ट पार्ट, लेट ऐसे लें, जॉन हैव मार्बल्स, कितने एक्स मार्बल्स, यानी उसके पास एक्स मार्बल थे। तब जीवंती के पास कितने होंगे, सीधी सी बात है, जॉन के पास एक्स है, जैसे मेरे मेरे और मेरे दोस्त के पास दोनों के पास 45 मार्बल है, ठीक है। अगर मेरे दोस्त के पास पता चल जाए कि आपके पास कितने हैं तो मेरे पास पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, कैसे पता करेंगे। जैसे मेरे पास 20 है तो मेरे दोस्त के पास कितने होंगे 25 होंगे, कैसे होंगे, क्योंकि मेरे पास 20 है और उसके पास 25, कैसे, दोनों के पास 45 थे, मेरे पास 20 हो गए तो 45 में से 20 सब कर दें, उसके पास पता चल जाएंगे। इसी तरह जीवंती जीवंती हैव मार्बल्स, 45 में से अगर एक्स सेपरेट कर दूं तो उसके पास आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे, 45 माइनस में एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कहता है कि दोनों ने 5 मार्बल लॉस्ट, यानी दोनों के पास 5 मार्बल खो गए, इसके पास भी 5 खो गए, इसके पास भी 5 खो गए। तो नहीं क्या कहता है, जोन के पास कितने बचेंगे, जोन जोन के पास बचेंगे एक्स थे तो 5 खो दिए तो 5 घटा दे। और जीवंती के पास कितने बचेंगे, जीवंती के पास कितने थे 45 माइनस में एक्स, तो इसमें से भी तो 5 सेपरेट होगा, तो जीवंती के पास कितने बचेंगे, देखो 45 में से 5 गया तो 40 माइनस में एक्स, बोलो बचा नहीं बचा। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि अगला सेंटेंस क्या बोल रहा था, अब जो उनके पास मार्बल बचे हैं ना, दोनों के पास जो मार्बल बचे हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई है 124, यानी जो जोन के पास इतने बचे, जीवंती के पास इतने बचे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई एक्स माइनस 5 और 40 माइनस एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना दे रखा है 124 दे रखा है, वो ये बोल रहा था। अब 4.1 की फॉर्म में आए नहीं आया, 4.1 एक्सरसाइज की थी, इस फॉर्म में क्वेश्चन था और चेक करना था। अब क्या कर दिया, लैंग्वेज की फॉर्म में दे दी, तो सोल्व करेंगे अपन इसको आगे। इसको x को 40 से मल्टीप्लाई किया तो 40x माइनस x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर। अच्छा जी, माइनस के 5x को 40 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 200, और माइनस के 5x को प्लस के 5, सॉरी माइनस के 5x माइनस के x किया तो प्लस का 5x मल्टीप्लाई 124। अच्छा जी, अब देखिए 40x 40x और प्लस का 5x, 45x हुआ नहीं हुआ, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 200 इक्वल टू 124। अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरी टर्म को, इन पूरी टर्म को मैं उधर लेके जाता हूँ, या इसको इधर लेके जाऊँ, बात है ये, मैं इस पूरी टर्म को उधर लेके जाता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जीरो। इस इन सभी टर्म को मैं उधर लेके जा रहा हूँ क्योंकि मैं एक्स स्क्वायर वाली टर्म, अब आप कहोगे सर आप चाहते तो इस टर्म को इधर भी लेके आ सकते थे, आप इधर क्यों लेके गए, क्योंकि मेरे को एक्स स्क्वायर वाली टर्म किस में चाहिए, प्लस में चाहिए, तो मैं इधर लेके जाऊंगा तब ही प्लस में होगी, तो मैं इधर लेके जाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, ये 124 तो है ही है, अब ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया, ये माइनस का 45x हो गया, और ये माइनस का था 200 प्लस का हो गया। अब आप चाहो तो इसको पहले लिख दो, इसको बाद में, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या इक्वेशन बनेगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 45x और 124 और 200 कितना होगा 324, बोलो हुआ ही नहीं हुआ, इक्वल टू जीरो। आपके पास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, आ गई, आई नहीं आई। अब इसका फैक्टराइज करना है, यानी ऐसे फैक्टराइज करना है कि मिडिल टर्म क्या है आपके पास माइनस का 45x, यानी ऐड करने पर माइनस का 45x आए, और मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना है 324x स्क्वायर आना चाहिए। अब देखो आपके पास सीधी सी एक चीज आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस का 30x और माइनस का 9x, ये आपके पास क्या होंगे, फैक्टराइज होंगे। माइनस के 35 और माइनस के 9x को ऐड करते हैं तो माइनस का 45 आएगा, और माइनस के 36 को, सॉरी 35 नहीं 36 को माइनस के 9x से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 324x स्क्वायर आएगा, चाहे आप कर लेना। अब मैं क्या करता हूँ, कॉमन लेता हूँ इसमें से और इसमें से, इसमें से कॉमन लूंगा तो क्या आएगा, x कॉमन आएगा तो x माइनस में 30 बचेगा।
अब इसमें से कॉमन लूंगा तो 9 कॉमन आएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस 36। ठीक है, x माइनस 36, x माइनस 36 कॉमन आ गया, x माइनस 36। यहाँ पर क्या बचा x माइनस 9, यानी x की वैल्यू माइनस 36 इक्वल टू 0, एक्स 9 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू कितनी आई 36 और x की वैल्यू कितनी आई 9। यानी x की वैल्यू आप चाहो तो जोन के पास x मान सकते हो। x अब सर आप कहोगे सर जो x की वैल्यू 2 आई और जोन की वैल्यू तो सिर्फ जोन के पास 9 होंगे 36 होंगे। अब देखो कॉमन सेंस यूज कर सकते हो, दोनों के पास कितने थे, आंसर वेरीफाई करना है आपको कि हमारा आंसर सही है गलत है। दोनों के पास कितने थे 45 मिलाकर थे, तो 36 और 45, 36 और 9 टोटल टोटल कितने होते हैं 45 होते नहीं होते। एक तरीके से और चेक कर सकते हो, दोनों के पास आपके पास कितने थे 45 थे, मैं मान लेता हूँ x जोन का ये 36 और ये 9 उसके लिए हो जाएगा। अब एक चीज बताइए, आपके पास 36 और 9 थे, 5 उसने खो दिए, उसने बोला था कि 5 दोनों के पास खो गए, तो 5 इसके पास खोए तो कितने बचे 31, और 5 इसके पास खोए तो कितने बचे 4, सीधी सी बात है। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 124, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 124, और वो यही तो बोल रहा था दोनों के पास 5 खोने के बाद उनके उन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना था 124। आपका आंसर वेरीफाई होगा, दो तरीके से मैंने वेरीफाई किया है, तो नोट कीजिए। अच्छा क्वेश्चन था। सेकंड पार्ट, सेकंड का सेकंड, होगा क्या? क्या कर रहा है, एक कोटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन ए डे। एक कोटेज इंडस्ट्रीज है, खिलौनों की फैक्ट्री है, वो आप खिलौने बनाती है, सर्टेन निश्चित खिलौने इन एक दिन के अंदर, नंबर ऑफ टॉयज यानी 50 25 30 तो जितने भी, लेकिन अपन को दे नहीं रखा कितने बनाती है, लेकिन इतना पता है कि बनाती है। आगे देखिए, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, यानी प्रत्येक टॉय की कॉस्ट प्रोडक्शन बनाने की प्रोडक्शन इन रुपीज में है, was found to be 55 minus the number of toys produced in a day। यानी एक मतलब एक कॉस्ट की प्रोडक्ट उसमें से 55 माइनस होती है पूरे टोटल डे में से। आगे आगे देखिए, प्रोड्यूस में ऑफ ए डे ऑन द पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वाज 750। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉय प्रोडक्शन ऑन दैट डे। आपको क्या देखो क्या करना है, देखो कॉस्ट ऑफ, सबसे पहले तो अपन को पता ही नहीं है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच ऑफ द डे कितनी है, मतलब आपको यही नहीं पता कि कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ईच ऑफ डे कितनी है, तो अपन क्या मान लेंगे एक्स मान लें। अरे टोटल नंबर कितने बनते हैं, लेट द नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, एक मिनट, लेट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड बाय फैक्ट्री, एक फैक्ट्री के द्वारा टोटल कितने खिलौने बनाए जाते हैं, तो कितने खिलौने बनाए जाते हैं एक्स खिलौने बनाए जाते हैं, अपन को पता नहीं है कितने हैं, टॉय कितने बनाए जाते हैं एक्स बनाए जाते हैं, अपन ये मान लेते हैं। अब उसने अगली लाइन क्या बोल दी है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन ईच ऑफ द डेड डे इन ईच ऑफ द in each toy production of each toy was found to be 55 minus the number of toy produced in a day। एक दिन में जितने बनाते हैं उससे 55 है प्रत्येक टॉय की कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ ए टॉय, वन टॉय या वन टॉय बोलते हैं, वन टॉय, कॉस्ट ऑफ वन टॉय, यानी जितने भी बनाते हैं ना, जितने भी टॉय बनाते हैं उनमें से 55 है, जितने भी बना, सॉरी 55 माइनस में, 55 माइनस में एक्स आएगा। जितने भी आप टॉय बनाते हो उसकी कॉस्ट है ना, एक टॉय की कॉस्ट है ना, वो 55 माइनस में जितने भी टॉय बनाते हैं उसको सेपरेट कर देंगे, वो उसकी कॉस्ट के बराबर है, वो ये कहना चाह रहा है। ठीक है, अब आप टोटल टोटल कॉस्ट आगे क्या बोल रहा है वो, ऑन पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। एक पर्टिकुलर डे था, उस दिन टोटल कॉस्ट कितनी लगी 750 रुपीज। एक्स टॉय आपके बन रहे हैं, एक टॉय की कॉस्ट कितनी है 55 माइनस में एक्स है,
तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई तो होगा। अरे एक टॉय 5 रुपए का, 10 टॉय कितने के, 50 के, 5 गुना में 10। इसी तरह इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक टॉय कितने का, एक्स का, ठीक है। और एक टॉय कितने का, टॉय कितने हैं, एक्स है। अरे एक टॉय कितने का, 55 माइनस में एक्स, और टोटल कॉस्ट कितना है, 750 के बराबर है। वो ये कहना चाह रहा है, मल्टीप्लाई कर देंगे सीधी सी, एक्स को 55 एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर 750, इसको मैं उधर लेके जाता हूँ तो जीरो इक्वल में, तो 750 तो ऐसे कैसे, ये माइनस का है किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब अपन उसको अरेंज कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 55x और प्लस का 750, ये ही आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको सोल्व करना है, लैंग्वेज को अपन किस फॉर्म में लेके आ गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके आ गए। अब इसको सोल्व करना है, सोल्व करने का मतलब मिडिल टर्म क्या है, माइनस का 55, ऐड करने पर माइनस का 55x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 750 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो देखो एक्स स्क्वायर, अगर मैं प्लस के माइनस का 30x और माइनस के 25x, देखो बोला ही नहीं है, माइनस का 30 और माइनस का 25x ऐड करते हैं तो माइनस का 55 आ रहा है नहीं आ रहा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 750 आ रहा है नहीं, 750 आ रहा नहीं आ रहा है, यानी आपके पास आपके टुकड़े आ गए। क्या करें, 750 अब कॉमन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों में कॉमन, ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से था। इन दोनों में कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा, कितना आएगा, x माइनस में 30, इन दोनों में कॉमन लेंगे तो 25 कॉमन आएगा, तो x माइनस में 30 इक्वल टू 0। अब इस पूरी टर्म में कॉमन क्या रहा है, x माइनस 30, और ये कहते हैं x माइनस 25, तो x की वैल्यू कितनी आई 30, x की वैल्यू कितनी आई 25, तो यही तो आपके आंसर है, नोट कीजिए। मैंने डाइट कर दिया 30 25, ठीक है। तो 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 आज के लिए इतना ही करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।